दोस्तों, हम और आप या बड़े लोग किसी भी बात पे नॉर्मली झूठ बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि झूठ बोलना कॉमन है और एक झूठ बोलने से किसी का क्या ही नुकसान होगा, या झूठ बोलने से कुछ बच जाएगा, कोई रिश्ता बच जाएगा, पैसे बच जाएँगे या कुछ हो जाएगा। कोई भी रीज़न हो, इंसान झूठ बोलता है तो उसके पीछे कोई ना कुछ वजह होती है। लेकिन अगर यही छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं या छोटे स्टूडेंट्स झूठ बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा? झूठ कैसे बोल दिया? इसके अ, ओ उसके फर्दर आप सोचते हैं कि अभी से अगर झूठ बोलने लग गया तो आगे चल के क्या करेगा? जबकि हम वही काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लगता है वो कॉमन है। लेकिन अगर वही छोटा बच्चा या स्टूडेंट करता है या अपने घर का कोई सदस्य करता है छोटा, तो ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया? दोस्तों, अगर हम इसके बारे में सोचें, इसका एक डीप थिंकिंग करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम झूठ बोलते हैं और हमें लगता है कि हमारे झूठ को कोई पकड़ लेगा या कोई जान जाएगा सच क्या है इस झूठ के पीछे, तो हमारे मन में एक डर रहता है कि कोई हमारा सच मत जान जाए। अगर सच जान जाएगा तो क्या होगा? कैसे होगा? हमने झूठ क्यों बोला था? ये हमको रिग्रेट होने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा बोलता है तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसको या तो मार देते हैं, डाँट देते हैं, गुस्सा करते हैं कि तूने झूठ क्यों बोला। लेकिन हम उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि बच्चे किसी बड़ी चीज़ के लिए या किसी इंटरेस्ट के लिए या क कोई पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोलते। वो झूठ बोलते हैं अक्सर खेलने पे, वो झूठ बोलते हैं अक्सर कपड़े पहनने पे, वो झूठ बोलते हैं अक्सर खाने पे। कोई बड़ी चीज़ों पे झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके झूठ को देख के या वो ट्यूशन नहीं जाते, या होमवर्क नहीं करते, उस पे झूठ बोलते हैं। लेकिन उन्हें उनके झूठ बोलने को देख के हमें शॉक नहीं होना चाहिए। हम जैसा अपने खुद को ट्रीट करते हैं, हमें बच्चों को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, तो उससे ज़्यादा रिएक्ट ना करें, उसे एक्सेप्टेंस दें। आपकी एक्सेप्टेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। वो अगर आप ये जान जाएगा कि आप उसके झूठ पे उसे मार नहीं रहे हैं, डाँट नहीं रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे उस चीज़ को समझते जाएगा और झूठ बोलना कम कर देगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, तो बच्चा और भी अपनी बातों को दबाते जाएगा। अगर वो कोई झूठ बोलता है, तो आपको बताएगा नहीं और धीरे-धीरे आपसे अपनी दूरी बनाने लगेगा। लेकिन अब उसके झूठ पे आप कम रिएक्ट करेंगे और उसको अपने साथ रखेंगे कि नहीं बेटा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने ये किया तो ऐसा हो गया, लेकिन अब से नहीं करना। अगर आप ऐसे ही एक्सेप्टेंस देंगे, जैसे आप अपने लिए सोचते हैं कि हम अगर झूठ बोले और कोई पकड़ ले तो हमें कुछ ज़्यादा मेजर लॉस ना हो, तो ऐसे ही बच्चों के लिए ही आपको थिंकिंग बनानी है और आपको बहुत ही काम होके उसके साथ चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना है। अगर आप इस पे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिएक्ट करेंगे, तो बच्चा भी उतना ही अपने अंदर उस चीज़ को सोचेगा कि मेरे मम्मी-पापा या मेरे जो भी अंकल आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं या मुझे डाँटेंगे, मारेंगे, तो वो धीरे-धीरे चीज़ों को बताना कम कर देगा। तो आज का हमारा यही है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ घुल-मिलाएँ, अपने साथ रखें, ताकि वो आपके साथ झूठ झूठ ना बोले, उनको कंफर्टेबल करें, उनके साथ उनको एक्सेप्टेंस दें, ताकि वो धीरे-धीरे ये चीज़ झूठ बोलना बड़े होके वो समझ जाएगा और झूठ बोलना बंद कर